आज हम लोग समझेंगे लाइनर सीरीज यानी क्रिएटिंग सीरीज के बारे में। चलिए पहले पढ़ लेते हैं सीरीज क्या होता है। क्रिएटिंग सीरीज द फिल फीचर, ये फिल करने वाला फीचर है, ठीक है। प्रोवाइड फास्टर वे टू इंटर यानी फास्टली इंटर नंबरिक डाटा टाइप एज वेल यूजिंग फिल, ठीक है। ऑप्शन यू कैन क्रिएट लाइनर, ग्रोथ, डेट एंड ऑटो फिल सीरीज। To create a series, put a value within a cell and select the continuous cell including the cell where you kept the value as first cell of the selection। यानी जहाँ तक आपको करना है वहाँ तक आप कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमको करना क्या सब है, ठीक है। नंबरिक सीरीज जहाँ पे भी आप जनरेट करना चाहते हैं वहाँ पे आपको स्टेप वैल्यू देना पड़ता है। तो चलिए हम सबसे पहले टाइप सोर्स सेल जहाँ पे भी हमको देना है वहाँ पे टाइप 1 करेंगे, यानी 1 टाइप करेंगे। मिनिमाइज कर दिए, मैग्नीफायर, और ये रहा एक्सेल। ओपन कर लेते हैं, ओपन तो हर बार करना पड़ेगा। ब्लैंक वर्कबुक, ठीक है। चलिए देखिए ये हमारा एक्सेल ओपन हो गया। हम क्या करते हैं A1 में 1 टाइप करते हैं, ठीक है। 1 टाइप किए। अब इस 1 को अगर हमको 1 to 10 लिखना है तो हम इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3 ऐसे करके लिखना पड़ेगा। हम लिखते नहीं हैं, हम क्या करते हैं स्टेप फॉलो करते हैं। होम टैब में गए, उसके बाद इसको क्या बोलते हैं, फिल बोलते हैं। फिल में गए, सीरीज है लिखा हुआ, सीरीज पे गए। अब यहाँ पे देखिए बोल रहा है स्टॉप वैल्यू, और ये किस में आपको चाहिए, रो में, कॉलम में, लाइनर है। हाँ अभी हमको लाइनर ही चेक करना है पहले। तो ग्रोथ नहीं, हमको सबसे पहले रो में देना है या कॉलम में देना है, ये हमको डिसाइड करना है। तो हम क्या करते हैं इसको रो में ही छोड़ के इसमें 10 दे देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं रो में बढ़ता है कि नहीं। ओके कर दिए, देखिए रो में 1 to 10 आ गया, ठीक है। अब हम अगर कॉलम में देते हैं तो कहाँ जाता है, इसमें गए, सीरीज में गए, और यहाँ पे हम कॉलम कर दिए और 1 to 5 ही कर दिए। ओके तो देखिए 1 to 5 हो गया। 10 करते तो 10 आता, ठीक है। यहाँ पे आप जितना भी स्टॉप वैल्यू सेट कीजिएगा, ठीक है। ये जो स्टॉप वैल्यू है, ये स्टॉप वैल्यू जितना भी आप सेट कीजिएगा उतना आ जाएगा। अब हम चाहते हैं कि स्टेप वैल्यू नहीं, हमको जैसे कि 2 का पहाड़ा हमको लिखना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसको पहले क्लोज कर देते हैं, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, 10 तक, ठीक। अब हम क्या करेंगे इसमें सिम नॉर्मल इसी में जाएंगे, फिल में जाएंगे और यहाँ पे सीरीज में, और आगे इसमें हम क्या करते हैं 2 टाइप कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, अब ये जोड़ेगा कितना 2, पहले 1 था इसलिए 1-1 जोड़ के आगे बढ़ता था। अब 2 दिए तो 2-2 जोड़ के आगे बढ़ेगा। तो चलिए हम ओके कर देते हैं। देखिए 2 का पहाड़ा आ गया, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 2 के बाद 3 का। चलिए अब हम क्या करते हैं, तो ये हमको 2 का पहाड़ा नहीं, अब हमको गुणनखंड चाहिए 2 का। तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसी में हम कर लेते हैं। तो इसी में गए, सीरीज में गए, और जो हम पहले नहीं किए थे यानी स्टेप वैल्यू हम 2 का ही रखते हैं, ठीक है। और ये हम ग्रोथ सीरीज कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ओके कर देते हैं। देखिए अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 256 दूनी 512, 512 दूनी 1024, 1024 दूनी 2048, ऐसे ही सीक्वेंस जाते रहेगा, ठीक है। ये हो गया गुणनखंड के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, ग्रोथ सीरीज भी हो गया। अब हमारा बच गया डेट और ऑटोफिल। चलिए
यहाँ से आते हैं, हम क्या करते हैं इसमें डेट फिल करते हैं। चलिए कोई भी डेट, जैसे कि अभी का डेट ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी का डेट क्या है 5/4/20। तो सबसे पहले महीना दिया हुआ है तो यही हमको देना है। तो हम क्या करेंगे 4/5/2020। डेट का फॉर्मेट यही होना चाहिए, ध्यान में रहे। और जब भी आप फॉर्मेट दीजिएगा यहाँ पे ऑटोमेटिक जनरल से डेट में बदल जाना चाहिए, तो ही आपका काम करेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो नहीं काम करेगा। चलिए हम 04/5/2020 इंटर। तो चलिए अब इस पर क्लिक करके देखते हैं, यहाँ पे डेट बन चुका है, यानी कि हमारा फॉर्मूला सही है, यानी हम जो बनाया है एकदम सही बना हुआ है। अब हम इसको क्या करते हैं, आगे खींच देते हैं, इधर खींचिए या इधर खींचिए। तो सिर्फ हम सिलेक्शन किए अभी, ठीक है। अब हमको मान लीजिए कि हमको महीना बढ़ाना है या फिर डेट ही बढ़ाना है, ठीक है। तो डेट तो चलिए इसमें जाते हैं, सीरीज में जाते हैं। देखिए ऑटोमेटिक डेट ले रहा है, डे बढ़ाना है तो डे पे, वीक डे बढ़ाना है, सप्ताह का दिन रहेगा, ठीक है। मंथ बढ़ाना है, ईयर बढ़ाना, जो भी, पहले डे बढ़ा देते हैं। देखिए बढ़ गया। अब है एक सवाल उठता है कि ये हैश क्यों बना। देखिए इसमें नंबर वैल्यू है बट दिखता नहीं है, क्योंकि अगर जगह नहीं बनता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 9 नहीं 10 है और स्पेस नहीं मिला, इस रीजन से यहाँ पे हैश बना। हम क्या करेंगे, इसको बढ़ा देंगे। देखिए बन गया, इसको भी थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। तो चलिए अब सारा का सारा दिख रहा है। अब हम, अभी तो डेट बढ़ रहा था, ठीक है, 11 तक गया है। चलिए अब हम क्या करते हैं, मंथ बढ़ाते हैं। चलिए इस 11 को और बढ़ा देते हैं, देखिए, ठीक है, इसको थोड़ा सा और। तो चलिए जब भी डेट होता है वो 12 के बाद 13 आता है, बट मंथ जो होता है वो 12 तक ही रहेगा। चलिए अब हम मंथ बढ़ाते हैं। ये जो 4 है, 5, 6 ऐसे करके सिर्फ मंथ बढ़े। इसके लिए हम फिर से इसी में जाएंगे, सीरीज में, और यहाँ पे हम मंथ सेलेक्ट कर लेंगे, ओके कर देंगे। चलिए अब देखिए 4 के बाद 5, डेट वही है, डेट में चेंजिंग नहीं आएगा, अब सिर्फ मंथ बढ़ेगा। देखिए 11, 12, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 4 से 12 तक आ गया। इसको और हम अगर बढ़ा दें तो देखिए 12 के बाद 1 आ गया, जबकि मंथ में ऐसा ही होगा कि आगे नहीं बढ़ेगा। अगर ये पहले डेट होता स्टार्टिंग में तो ये यहाँ पे 13 होता, जबकि 12 के बाद 1 आ रहा है, यानी कि ये प्रॉपर मंथ ही है, ठीक है। तो चलिए समझने के लिए बेटर है। अब आगे बढ़ते हैं, फिर से सीरीज, अब ईयर बढ़ा देते हैं, ईयर, ओके। देखिए ईयर आया 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ठीक है। तो इस तरह से बढ़ रहा है, कोई डाउट नहीं। फिर से सीरीज में आते हैं, तो मंथ हो गया, ईयर हो गया, अब वीक डे, सप्ताह का दिन, और यहाँ पे ओके। तो अब देखिए पहले दिन कहाँ था, सेम है 5, 6, ठीक है। देखिए 5 तो हमारा संडे ही है, देखिए 6 सही जाएगा, 6, 7, 8, 9, 10। देखिए अब 11 और 12 कहाँ गया, तो यहाँ से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये दोनों सप्ताह का दिन में से हटा हुआ रहता है, गायब रहता है, ठीक है, छुट्टी के रीजन से। तो चलिए वीकडे भी हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या सब बचा, देखिए ये सारा हो गया, ग्रोथ हो गया, लाइनर हो गया, डेट हो गया। अब ये बचा ऑटो फिल, ठीक है। तो चलिए अब ऑटो फिल के लिए हम क्या करते हैं, सारा का सारा हटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ हम जैसे कि मान लीजिए कि इसको डिलीट मार देते हैं, इसको भी डिलीट मार देते हैं, ठीक है।
मान लीजिए हमको पता करना है इसमें कितना कॉलम होता है, ठीक है। तो अभी तो सिर्फ हम ABCD देख रहे हैं, हमको अगर नंबर में पता करना हो कि कितना है, A से Z तक तो हम समझते हैं कि 26 है, ठीक है। बट उससे ज़्यादा जो है XFD तक होता है लास्ट, जैसे कि हम देख लें कंट्रोल 7 राइट नेविगेशन की करके, तो ये हमारा दिखा दिया कि XFD है। बट ये कितना है, टोटल कितना हुआ, टोटल कॉलम कितना हुआ, ये अभी नहीं पता चलेगा। चलिए फिर से हम आ जाते हैं यहाँ 1 पे, हम यहाँ पे टाइप करते हैं 1, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसको पूरा सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और फिल में जाते हैं, यहाँ पे सीरीज में, और यहाँ से ऑटो फिल, ओके। देखिए अभी क्या हुआ, सिर्फ 1 टाइप हो गया, ठीक है, 2 नहीं टाइप हुआ, क्योंकि हम जो सीरीज बनाए थे, जब भी सीरीज बना के, जैसे कि मान लीजिए इसको हम हटा दिए अभी फ़िलहाल के लिए, जैसे कि मान लीजिए अभी इसको खींचते हैं, क्या 2 लिखाएगा, कहीं नहीं लिखाएगा, सिर्फ 1 लिखाएगा। अगर हम इसमें 2 टाइप कर देते हैं, ठीक है, और इस दोनों को सेलेक्ट करके इसको खींच देते हैं, तो अब 2 3 4 5, तो वही सीक्वेंस यहाँ पे भी काम करता है। नॉर्मली यहाँ पे हमको 2 भी टाइप करना होगा, तब ये एक सीरीज बन गया है। अब हम अगर इसको करेंगे तो ये ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। अब ये ऑटोफिल वर्क कर जाएगा, ठीक है। देखिए वर्क कर गया। अब देखते हैं जाके कि लास्ट वाला जो है वो कितना है। कंट्रोल 7 राइट नेविगेशन की, चलिए देखिए 16,384 जो कि याद किए हुए थे, कितना कॉलम होता है 16,384, ठीक। और रो के लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं, रो तो बाय डिफ़ॉल्ट दिखता ही है। डाउन कर दिए 10,48,576 इतना रो होता है, ठीक है। तो चलिए समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। सीरीज, हमको नहीं लगता है कि सीरीज में अब किसी को कोई दिक्कत होना चाहिए, ठीक है। देखिए सीरीज क्लियर है, ठीक है। एक बार देखते हैं ट्रेंड क्या है, ठीक है। ट्रेंड क्या है, ट्रेंड, ठीक है। लाइनर, ओके। देखिए ये ट्रेंड हुआ, बाय डिफ़ॉल्ट जो चल रहा है उसको ट्रेंड बोलते हैं। चलिए अब हम एक और, अब इसको करते हैं। ये 2 गो है ना, सेलेक्ट कर दिए, ठीक है। अब इसमें सीरीज में गए और फिर यहाँ पे वही सेम टू सेम ट्रेंड, ग्रोथ, लाइनर नहीं, ग्रोथ कर देते हैं, ओके। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, जो कि ट्रेंड हम बनाए हुए हैं वो ट्रेंड ऑटोमेटिक वर्क कर रहा है। तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब तो उसमें कुछ नहीं बचा, सीरीज हो गया। जस्टिफाई तो पता है ही, फिल जस्टिफाई, देखिए कैन नॉट जस्टिफाइंग सेल कंटेंट नंबर और फार्मूला, नंबर और फार्मूला में जस्टिफाई नहीं होता है, ठीक है। जस्टिफाई जब भी होता है वो टेक्स्ट में होता है, तो जो भी आप टेक्स्ट लिखते हैं उससे होता है, इसलिए वर्क नहीं करेगा। उसके बाद ये है फ्लैश फिल, ठीक है, ये फ्लैश फिल है। देखिए ऑटोमेटिक फ्लैश फिल, कंट्रोल ई जिसको बोलते हैं, ये भी वर्क नहीं करेगा। डाटा नेक्स्ट सिलेक्शन, चलिए एक बार इसको करते हैं, फिल, फ्लैश फिल, फिर भी नहीं, कोई भी आउटपुट नहीं देगा, ठीक। अब देखते हैं, तो आएगा ही नहीं, ठीक है। चलिए इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या है, चलिए लाइनर सीरीज हो गया, ग्रोथ सीरीज हो गया, डेट सीरीज, कस्टम सीरीज ये नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए आते हैं अब इसमें। देखिए फिल बटन में जाना है, ऑप्शन में जाना है, ऑप्शन का डायलॉग बॉक्स खुलेगा, एडवांस में जाना है, एडिट कस्टम लिस्ट में जाना है। हमको क्या करना पड़ेगा,
सबसे पहले फाइल में जाना है। तो फाइल में जाने के लिए एक्सेल तो ओपन करना पड़ेगा ना। हाँ, अब हम क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए अभी हम ए बी, ठीक है, ए और बी लिख के इसको खींच दिए, ठीक है, ये क्या आ जाएगा आगे, सिर्फ ए बी कर रहा है क्योंकि इसको हम सीरीज नहीं बनाया है। तो अब हम सीरीज बनाएंगे, ठीक है, और तो इसको खींचेंगे तो ये बन जाएगा। तो इसके लिए हमको फाइल में जाना पड़ेगा, यहाँ ऑप्शन में जाना है, ये खुल के आ जाएगा। इसमें पहले जो था वो अलग जगह पे था, ठीक है, अब एडवांस में है। इसमें आपको नीचे जाना है, ठीक है, नीचे चलते जाइए जब तक कि मिलता नहीं है। क्या ढूंढना है, एडिट कस्टम लिस्ट। तो ये किस में है, जनरल में, एडिट कस्टम लिस्ट। तो इस पर क्लिक करेंगे, ये खुल के आ जाएगा डायलॉग बॉक्स। अब हम इसको देखिए, ये सारा ऑटोमेटिक लिखा हुआ है, यानी ये सब आपका बन जाएगा। तो जो नहीं बनेगा वो हम बनाते हैं। हम ABCD चूज किए, BCDEF G, इतना ही बनाते हैं, जितना बनाइएगा उतना वर्क करेगा। ऐड कर दिए, ओके कर दिए, फिर से इसको ओके। तो ये हमारा बनके तैयार है। चलिए हम इसको लिया है। अब हम इसको सेलेक्ट कर दिए और इसको खींचते हैं। अब देखिए कहाँ तक गया, ABCDEFG तक बनाए थे, इसीलिए G के बाद ऑटोमेटिक A आ गया, क्योंकि G से आगे नहीं बनाए थे। तो यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए ठीक है, उसके बाद टू इंसर्ट कस्टम सीरीज इंसर्ट भी करा सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हमको क्या करना है, नॉर्मल है, जैसे हम अभी खींचे हैं, हमको खींचना नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ सेलेक्ट कर लेना है, सारा सेलेक्ट हो जाए। उसके बाद हमको इसी में आना है, सीरीज में आना है, और यहाँ पे ऑटो फिल पे क्लिक करना है, ओके कर देना है। देखिए सेम टू सेम जैसे उसमें हुआ था उतना ही आया जितना हम दिए थे, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आते फिर से, तो इंसर्ट कस्टम सीरीज हो गया, ठीक है, ऑटो फिल ऑप्शन बटन क्लिक ऑन ओके हो गया। टू डिलीट कस्टम एंट्री, यानी कस्टम एंट्री जो हम बनाए हैं उसको हम डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है। तो जो भी हम बनाए हैं उसको हमको डिलीट करना है। देखिए यहाँ पे कुछ गलती हो गया है, ऐड बटन नहीं, यहाँ पे होगा डिलीट बटन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिलीट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, डिलीट होगा। तो चलिए हम सेम टू सेम जाते हैं, मिनिमाइज किए, अभी तो ये बन रहा था। सेम टू सेम फाइल में जाना है, ऑप्शन में जाना है, एडवांस में जाना है, और फिर नीचे जाना है,
ये जनरल मिलेगा तब आएगा जनरल, यही है। ठीक है, इसमें इस बॉक्स में से, इस लिस्ट में, कस्टम लिस्ट में से सेलेक्ट करना और यहाँ ऐड नहीं, यहाँ डिलीट करना। ठीक है, लिस्ट परमानेंटली डिलीट, यस, अब ये डिलीट हो चुका है। ठीक है, और ओके कर देना फिर से ओके। तो ये हमारा डिलीट हो चुका है। अब ये जो लिखा हुआ वो तो रहेगा ही रहेगा, बट अब ये वर्क नहीं करेगा। जैसे कि ए और बी को सिलेक्ट करके खींच देते हैं, हाँ कौन जाएगा, देखिए सिर्फ ए बी लिखा गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके बटन किए ही। उसके बाद है मूविंग सेल पॉइंटर क्विकली अराउंड वर्कशीट, यानी वर्कशीट में कहीं भी अगर हमको जाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे। देखिए F5 से यहाँ पे क्या होता है, F5 से भी गो टू का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। ठीक है, तो चलिए हम फिर से आ जाते हैं एक्सेल में और यहाँ पे करते हैं F5। देखिए गो टू खुला, Ctrl+G, इससे भी गो टू ही खुलेगा। हम इसमें एक लोकेशन दे देते हैं IV 65,536। ठीक है, ये 2003 में इतना ही था टोटल, जिसको कि बढ़ा के एक्सेप्ट किया गया, 10,48,576 कर दिया गया। ओके किए, देखिए आपका वो IM टाइप हो गया था। देख लेते हैं, पहले पीछे आ जाते हैं। ठीक है, 5 भी 65,536। ओके, अब देखिए ये आ गया IB पे और ये 65,536 पे। तो जितना जिस सेल रेफरेंस में जाना है वहाँ से आप गो टू से जा सकते हैं। ठीक है, तो गो टू में क्या सब फीचर है, सिर्फ वही है, एडिशनल कुछ नहीं। जो भी आप यहाँ पे जहाँ पे भी आप सेलेक्ट रहिएगा वो यहाँ पे कहाँ से आप गए थे वो दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे आप रिटर्निंग फिर से जा सकते हैं। देखिए आ गए यहाँ पे, यहीं से हम गए थे। तो चलिए गो टू समझ में आ गया होगा। उसके बाद इंसर्ट न्यू रो, न्यू कॉलम, चेंज कॉलम वेट, डिलीट टू डिलीट रो एंड कॉलम, रो हाइट। चलिए अब आ जाते हैं इंसर्ट कॉलम। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे नेम, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं, हमको यहाँ पे फादर्स नेम भी देना है। तो हम क्या करने, हमको क्या करना है, यहाँ पे एक इंसर्ट कराना। तो यहाँ पे सेलेक्ट रखिएगा। ठीक है, एक यहाँ से भी आप राइट क्लिक करके इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, बिकॉज यू नॉन एम्प्टी सेल ऑफ। ठीक है, अब देखते हैं, इंसर्ट नहीं देगा करने, क्योंकि ये जो हम खाली नहीं रखे हैं, पूरा सब भर दिए हैं, उसको हमको हटाना पड़ेगा। ठीक है, उसको हटा दिए, अब हमारा वर्क कर जाएगा। देखिए आ गया ना, क्योंकि वहाँ पे वो कहाँ जाता, 16,384 के बाद कहीं जाता नहीं, क्योंकि उतना ही रहबे करता है। अब ये खिसक गया, बट सेल रेफरेंस हमारा वही रहेगा। ठीक है, तो इंसर्ट हो गया, फिर से हम Ctrl+Z करके वहीं पे ले आए। अब दूसरा तरीका है कि यहाँ पे आप सेलेक्ट सिर्फ रखिए। ठीक है, जहाँ से आपको खिसकाना है और स्टेप फॉलो करना है। होम टैब में ही सेल्स ग्रुप में, यहाँ सेल्स में, और यहाँ पे आपको इंसर्ट सीट रो कॉलम, तो कॉलम क्लिक किए, देखिए आ गया कॉलम। ठीक है, तो कॉलम तो आ गया, अब हमको रो चाहिए। यहाँ पे सेलेक्ट किए या यहाँ पे सेलेक्ट किए। ठीक है,
इंसर्ट में गए और सीट रो, चलिए देखिए सीट रो भी आ गया, खाली हो गया एगो बीच में। अब हमको क्या करना है, एक सेल करना है, इंसर्ट सेल, शिफ्ट सेल राइट, हाँ ठीक है ओके। देखिए राइट में खाली हो गया, ठीक है, ये आगे खिसक गया। तो यहाँ तक संभव है, समझ गए होंगे। अब सीट 1 है, हमको सीट 2 लेना है, तो यहाँ से भी आप ले सकते हैं, इंसर्ट सीट। तो चलिए देखिए सीट 1 था, सीट 2 आ गया, देखिए सीट 1 में है, सीट 2। हम इसको डिलीट कर देते हैं या छोड़ देते हैं। आप यहाँ से भी आप ले सकते हैं सीट, न्यू सीट के लिए, ठीक है। इसको अगर इधर उधर करना है तो इसको उठा के इधर रख दीजिए, ये आ गया, ठीक। चलिए उसके बाद है कि जैसे कि इसको हमको बढ़ाना होता है, तो ये तो अभी बढ़ रहा है। मान लीजिए कि मेरा माउस ख़राब हो जाता है, तो मेरा माउस क्या होगा, यहाँ अटकेगा ही नहीं, यानी कि इसको हम बढ़ाएंगे उसके लिए मेरा माउस वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जितना रहता है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जितना रहता है उसको हमको बढ़ाना है। तो चलिए हम चले आते हैं किसमें, फॉर्मेट में, रो हाइड या कॉलम वेट। तो पहले कॉलम में देख लेते हैं, पहले रो देख लेते हैं, रो देख लेते हैं। तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट कितना रहता है, रो हाइट 15। चलिए हम नया वाला सीट जो लिए थे इसमें देख लेते हैं, ये इसमें तो हम चेंजिंग नहीं किए हैं। यहाँ पे कॉलम वेट, तो कॉलम नहीं रो देखना था ना, रो हाइट। तो चलिए देखिए बाय डिफ़ॉल्ट कितना रहता है, 15 रहता है, इसको आप 30 कर दीजिए। देखिए बढ़ गया रो, देखिए बढ़ गया, जो कि नीचे से यहाँ से आप घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। फिर से हम उतना ही ले आए। तो चलिए अब हमको कॉलम घटाना बढ़ाना है, यहाँ से कॉलम, ठीक है। 8.43 रहता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो सब लिख लीजिएगा। इसको हमको बढ़ाना है, 16 कर देते हैं, ओके। देखिए कॉलम बढ़ गया, ये कॉलम कितना बड़ा है, ये कितना बड़ा है, ये कितना बड़ा हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, इसको फिर हम Ctrl+Z करके सही कर लेते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखिए डिलीट रो एंड कॉलम डिलीट नहीं किए, चलिए डिलीट, अब जो भी हम लाए हैं एडिशनल इस सब को डिलीट कर देते हैं, ठीक। सिंपल है, इंसर्ट किए, अब डिलीट तो करेंगे ना। डिलीट क्या, रो नहीं, पहले कॉलम, कॉलम में रखे हुए थे, अब रो, ये खाली जो था वो ख़त्म हो गया। अब सेल, शिफ्ट सेल अप, ऊपर हो जाएगा, नहीं लेफ्ट कर देते हैं, ओके। देखिए लेफ्ट हो गया, चलिए ये अपने जगह पे आ गया, ठीक है। आप करते तो ये नीचे वाला ऊपर आ जाता, चलिए ठीक है। उसके बाद चेंज रो हाइट कर दिए, इधर आ जाते हैं कॉलम वेट, ठीक है। फ्रीजिंग रो, रिमूव फ्रीजिंग, यानी फ्रीज करके डिफ्रीज करना है, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हम लिखते हैं यहाँ पे सीरियल नंबर, ठीक है, जो भी नेम। तो ये जो हम लिखे हुए हैं, मान लीजिए कि हम इसको और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, ठीक है, ये ज़्यादा बढ़ा दिए,
तो अब देखिए नीचे ऊपर जो करेंगे ना, तो ऊपर में क्या है, ये किस चीज़ के लिए हम दिए थे, ये किस चीज़, ये क्या है, ये नहीं पता चल रहा था। हम क्या करते हैं, ऊपर वाला को फ्रीज कर देते हैं। ऊपर वाला सेलेक्ट करेंगे या फिर यहाँ क्लिक कर दीजिए, ठीक है। और आपको जाना कहाँ है फ्रीज करने के लिए, व्यू में, फ्रीज पेन में, और देखिए फ्रीज टॉप रो, ठीक है, ओके। अब देखिए फ्रीज हो गया। अब एक बार नीचे करके देख लेते हैं। देखिए नीचे वाला खिसक रहा है बट ऊपर वाला फिक्स हो गया, ठीक है। अब जिस तरह से फ्रीज किए उसी तरह से अनफ्रीज कर देंगे, ठीक है। अनफ्रीज या डिफ्रीज जो कीजिए, ठीक है। देखिए अनफ्रीज हो गया। अब नीचे करते देखिए ऊपर वाला भाग गया, ठीक है। तो आपको फ्रीज कॉलम करना, रो करना है, उसमें ऑप्शन है, आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इंसर्ट न्यू वर्कशीट, नया वर्कशीट लाने के, यानी कि नया सीट लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वर्कशीट यानी काम करने वाला जो सीट होता है जिसमें हम टाइप करते हैं, काम करते हैं, उसके लिए। तो ये तो हम बतला ही दिए थे, ठीक है। राइट क्लिक करके सीट टैब पे चूज, हाँ ऐसे भी, जैसे कि इसमें गए, इस पर राइट क्लिक करके इंसर्ट करा लेंगे, ठीक है। इंसर्ट वर्कशीट, चार्ट, क्या इंसर्ट कराना है, ठीक है। तो वर्कशीट, ओके। तो देखिए सीट 3 आ गया, ठीक है। अब शिफ्ट साथ F11 था वो भी किए, तो सीट 4 आ गया। तो चलिए ये हो गया। अब हाइड वर्कशीट, वर्कशीट को हाइड करना है, अनहाइड करना है। तो चलिए जैसे कि सीट 1 है, इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ भी है, इसी को हाइड करते हैं। राइट क्लिक करके भी यहाँ से आप हाइड कर सकते हैं, या फिर आपको होम टैब में फॉर्मेट में यहाँ से हाइड अनहाइड है। हाइड क्या हाइड करना, रो, कॉलम, सीट। तो हाइड सीट, देखिए सीट 1 हाइड हो गया। अब तो हाइड तो हो गया, फिर अनहाइड कैसे करेंगे, तो जहाँ से आप हाइड किए थे सेम टू सेम वहीं आ जाइए, हाइड में जाइए, और यहाँ देखिए अनहाइड सीट, यहाँ पे आपको दिख जाएगा जितना भी हाइट रहेगा। तो एक ही है सीट 1, ओके कर देते हैं। देखिए जो भी लिखा हुआ था, हम लिखा हुआ था इसीलिए इसको हाइड किए, ताकि पता चलेगा कि हाँ लिखा हुआ है, ये हाइड हो गया था, ठीक है। तो यानी कि हाइड करके भी आप रख सकते हैं डॉक्यूमेंट को, ताकि किसी को पता नहीं चलेगा उसमें क्या बना हुआ, क्या टाइप किया हुआ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, टू मूव और कॉपी वर्कशीट, वर्कशीट कॉपी करना है इसके लिए, ठीक है। तो चलिए जैसे कि मान लीजिए कि हमको सीट 1 में जो लिखा हुआ ना, सेम टू सेम हमको एक और कॉपी चाहिए इसी का, सब कुछ, सिर्फ हम कुछ बदलाव करना चाहते हैं, बाकी इसको चेंजिंग नहीं करना चाहते हैं। इसके लिए सेम इसको पहले सेलेक्ट कर लीजिए, यानी रहना ही चाहिए, इसी में जाइए, ठीक है। देखिए मूव और कॉपी सीट, इस पर क्लिक कीजिए, और कौन सा सीट, टू बुक 1, बिफोर सीट, बिफोर 2 या 1 जो आपको चाहिए, ठीक है। बिफोर 2 कर देते हैं और ओके कर देते हैं। देखते हैं सीट 2 में कुछ नहीं आया, क्योंकि हम सीट 2 को आप कुछ नहीं किए थे, कॉपी करना पड़ेगा। देखिए अब हम करते हैं सही से, जो कि होता है। इसमें गए सिंपल नॉर्मल, आप सीट सेलेक्ट कर लीजिए, कॉपी, क्रिएट ए कॉपी और ओके कर दीजिए। नहीं आया अभी तक, प्रॉब्लम कर रहा है। चलिए देख लेते हैं, मूव और कॉपी, सीट 2, क्रिएट कॉपी, ओके। कुछ नहीं हुआ, अच्छा ऊपर वाला तो हम चेंज किए भी नहीं। बुक 1, हाँ ये तो ठीक है, बुक 1 ही।
ये शीट 1 क्रिएट ए कॉपी, यहाँ से ओके, कॉपी नहीं हुआ, राइट क्लिक करके मूव और कॉपी, शीट 1 क्रिएट ए कॉपी, ओके, नहीं हो रहा कॉपी। चलिए हम इस सब को डिलीट मार देते हैं, कुछ तो रीजन है। जैसे कि इसी में कुछ लिख देते हैं, इसको अगर कॉपी करते हैं, मूव और कॉपी, शीट 4 ऑटोमेटिक सेलेक्ट ही है, क्रिएट ए कॉपी, ओके, इसका भी नहीं हुआ। परमानेंटली डिलीट, कंटिन्यू डिलीट, ये कुछ सेम प्रॉब्लम है। चलिए इसको हम पूरा बंद कर देते, फिर से एक्सेल ओपन कर लेते हैं, खोल लिए, ठीक है। ठीक है, ठीक है, फॉर्मेट में मूव और कॉपी, शीट खुल गया, इसमें गए, क्रिएट ए कॉपी, ओके, नहीं आया, मूव और कॉपी, मूव टू एंड कर देते हैं, ओके, ये भी नहीं आ रहा है। कुछ तो दिक्कत है, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, इस रीजन से नहीं आ रहा है, नहीं तो कॉपी करके लिखा जाता है शीट 1 ऑटोमेटिक, ठीक है, शीट 1 कॉपी लिखा जाएगा। चलिए इसको रहने देते हैं अभी के लिए फिलहाल, ठीक है। ऑप्शन क्लिक ऑन, so here on the screen click on book list box and select new book name। चलिए एक बार न्यू बुक नेम करके देख लेते हैं, इसी पे राइट क्लिक, इसमें गए, हाँ न्यू बुक, क्रिएट ए कॉपी, ओके, न्यू बुक में नया बुक आ गया, बुक 2, बट उसमें कॉपी का ही नहीं हुआ। इसमें शीट 2 आ गया, चलिए ठीक है, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं, टू कॉपी है, वही चीज़ है बट कॉपी होगा नहीं, ठीक है। बुक नेम और न्यू बुक ऑप्शन जो भी है, ठीक है। मूव यानी कि उसमें जो है वही सेम टू सेम है। डिलीट वर्कशीट डिलीट करने के लिए तो सिंपल है, राइट क्लिक करके डिलीट कर दीजिए, या फिर उसमें जाके जैसे शीट डिलीट करने के लिए बतलाए थे वैसे। उसके बाद टू प्रोटेक्ट वर्कशीट, वर्कशीट को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है। उसके लिए देखते हैं प्रोटेक्शन, चलिए देखिए, सबसे पहले होम टैब, फॉर्मेट बटन, अंडर सेल ग्रुप, प्रोटेक्ट शीट ऑप्शन, ठीक है। चलिए अब आते हैं एक्सेल में, और किस में जाना था, होम टैब में, उसके बाद फॉर्मेट में, उसके बाद प्रोटेक्ट शीट ऑप्शन, ठीक है। लॉक सेल किया हुआ था, फॉर्मेट जाके लॉक नहीं है अभी,
अब करते हैं कॉपी। ये भी नहीं हो रहा है, चलिए कॉपी हम बाद में देखेंगे। इसमें जाके प्रोटेक्ट सीट, अब यहाँ पे जो भी पासवर्ड देना है प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, ओके। रुकिए, सबसे पहले हम सेलेक्ट तो कर लें, इसको कलर भी कर देते हैं, बॉर्डर भी लगा देते हैं। अब इसको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, प्रोटेक्ट पासवर्ड लगा देते हैं 1 2 3 4, ओके। फिर से रीएंटर पासवर्ड 1 2 3 4, ओके, प्रोटेक्ट हो चुका है। चलिए अब क्या करते हैं, इसमें कुछ लिखते हैं और इसको ओके कर देते हैं, ठीक है। देखिए लिखते हैं ओके। तो देखिए अब क्या है, अभी हम लिख नहीं पाएंगे कुछ भी, अगर आपको चेंज करना है, ठीक है, साइज चेंज करना, देखिए साइज कुछ बदलने वाला नहीं है, ना ही डिलीट होगा, ठीक है। तो ये हमारा कैसे होगा, उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर से फॉर्मेट में जाते हैं, यहाँ पे अनप्रोटेक्ट सीट करते हैं, पासवर्ड देना पड़ेगा 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पे ओके। तो पासवर्ड दे दिए, अब हमारा अनप्रोटेक्ट हो गया। अब क्या करते हैं, हम लॉक करते हैं एक बार, लॉक सेल, प्रोटेक्ट सीट में जाते हैं, फॉर्मेट सेल, इंसर्ट न्यू कॉलम, डिलीट, जो भी आपको प्रोटेक्ट करना है उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन है, सेलेक्ट अनलॉक्ड सेल, सेलेक्ट लॉक्ड सेल। तो हम क्या करते हैं, सेलेक्ट सिर्फ लॉक्ड सेल, दोनों सेलेक्ट अनलॉक सेल, ठीक है। जो भी अनलॉक हमको रखना है उसको हमको सेलेक्ट करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले इधर सेलेक्ट कर लेते हैं, नहीं सिर्फ इतना ही रखते हैं, ठीक है। प्रोटेक्ट सीट करते हैं, सेलेक्ट अनलॉक सीट, यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ओके। तो चलिए अब देखिए इधर क्लिक हो रहा है, ठीक है, बट इधर क्लिक नहीं होगा। देखिए आप यहाँ से उधर नहीं जा सकते, ये हम प्रोटेक्शन लगाए हुए हैं इसीलिए ऐसा है। तो चलिए हम एक बार देख लेते हैं कि दूसरा तरीका भी है उससे छुटकारा पाने के लिए। अनप्रोटेक्ट नहीं, ये हमको पासवर्ड देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम ESC दबाएं, कुछ भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसमें हम सब कुछ लिख सकते हैं बट इधर कुछ नहीं लिख सकते, हमको यहाँ से प्रोटेक्ट को अनप्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। 1 2 3 4, देखिए अब ये सारा खुल गया, ठीक है। प्रोटेक्ट अनप्रोटेक्ट भी हो गया, अनप्रोटेक्ट सीट, उसके बाद रीनेम वर्कशीट, हाइड एंड हाइड तो हो ही गया था, मूव और कॉपी बचा हुआ है। तो टू रीनेम वर्कशीट रीनेम करने के लिए, नाम बदलने के लिए, ठीक है। चेंज बैकग्राउंड, तो चलिए सबसे पहले तो इसका नाम बदलने के लिए राइट क्लिक करके रीनेम कर दीजिए, यहाँ से भी आप बदल सकते हैं, ठीक है। या फिर यहाँ फॉर्मेट में जाइए और यहाँ से रीनेम सीट, ठीक है, इससे भी आगे आप बदल सकते हैं, इंटर दबा दीजिए, आपका नाम बदल गया। उसके बाद क्या था, हाँ, चेंज सीट बैकग्राउंड बदलने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा, तो बैकग्राउंड से रिलेटेड जो भी होता है वो पेज लेआउट में रहता है। बैकग्राउंड में गए, यहाँ से वर्क ऑफलाइन, जो भी पिक्चर लगाना है पिक्चरें दे देते हैं, इंसर्ट, देखिए बैकग्राउंड लग गया। अब हमको डिलीट बैकग्राउंड, डिलीट हो गया,
ठीक है। तो देखिए इसका स्टेप भी देख लेते हैं। देखिए पेज लेआउट टैब में बैकग्राउंड बटन पे अंडर ग्रुप बैकग्राउंड डायलॉग बॉक्स अपीयर ऑन द स्क्रीन, सिलेक्ट योर डिजायर बैकग्राउंड पिक्चर फाइल, क्लिक ऑन इंसर्ट बटन, वही चीज़ है। डिलीट बैकग्राउंड सीधा है अंडर, ठीक है। अनप्रोटेक्ट सीट कर दिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये है अलाइनमेंट, ठीक है। तो चलिए हम अलाइनमेंट देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं इतना जिसमें हम लिखे हुए हैं, ठीक है। होम टैब में जाते हैं, फॉर्मेट में गए और सबसे नीचे फॉर्मेट सेल में ये खुल के आ गया। इसमें जाना है अलाइनमेंट में, ठीक है। देखिए हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल से जहाँ से भी आपको सेंटर कर देते हैं, ठीक है। सेंटर कर दिए और यहाँ से भी आप अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। रैप टेक्स्ट पहले इतना ही कर देते हैं, देखिए सेंटर आ गया। इधर से भी हम बढ़ा दें, देखिए बढ़ गया, बट फिर भी ये सेंटर में है। इसको बढ़ा देते हैं, बट ये सेंटर में नहीं है क्योंकि इसमें नहीं किए थे। अब क्या करते हैं, इसमें हम और कुछ लिख देते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें दूसरा अलाइन लगाते हैं, ठीक है। यहाँ से भी आप अलाइनमेंट में जा सकते हैं। यहाँ पे आप डायरेक्ट ओरिएंटेशन 45 डिग्री पे करके, ओके देखिए 45 डिग्री पे घूम गया, ठीक है। इसमें नॉर्मल लिखाएगा, बाकी ये घुमा हुआ नजर आएगा। तो ये हो गया अलाइनमेंट। उसके बाद आते हैं अलाइनमेंट में ही है, जैसे कि इन दोनों सेल को मर्ज करना है, ठीक है। ये मर्ज सेल, ठीक है। उसके बाद ओके, तो ये मर्ज हो गया। फिर से हटा देते हैं, ठीक है, नॉर्मल हो गया। अब है कि इसको जैसे कि ई हम बनाए थे, इसको भी सुधार देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम मान लीजिए कि हम यहाँ रखते हैं, ठीक है। अब इसको यहाँ रख दिए। अब हम फिर से जाते हैं इसमें और यहाँ पे करते हैं श्रिंक टू फिट, ओके। देखिए क्या हुआ, डाटा उतना ही है बट एडजस्ट हो गया। देखिए देखिए ये एडजस्ट कर लिया, ठीक है। तो ये होता है कि डाटा कहीं अगर आप कुछ बना रहे हैं और आपको डाटा एडजस्ट करने में दिक्कत होता है, आप श्रिंक टू फिट करके एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद श्रिंक टू फिट हटा देते हैं तो नॉर्मल हमारा इतना बड़ा रहता है, ठीक है। अब हम इसमें रैप टेक्स्ट लगा देते हैं। तो देखिए क्या होता है, रैप टेक्स्ट ऊपर में ख़त्म हो गया तो नीचे आ जाता है ऑटोमेटिक। इसको रैप टेक्स्ट बोलते हैं, ठीक है। रैप टेक्स्ट हो गया, श्रिंक टू फिट हो गया, मर्ज सेल हो गया। तो जब रैप लगाइएगा तो श्रिंक टू फिट नहीं काम करेगा, ठीक है। और टेक्स्ट डायरेक्शन किस हिसाब से, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, जो भी आपको टेक्स्ट डायरेक्शन चाहिए उस हिसाब से आप डायरेक्शन लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा अलाइनमेंट था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं या छोड़ देते हैं, आज के लिए बस इतना ही। चलिए।